एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम जुल्फ़कार अली। आज स्टूडेंट हमारा 9th का लेक्चर नंबर 38 है। जैसे आपको पता है कि हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में बात की थी, जो कि नोट्स पे स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 34। व्हाट इज़ द स्टोरेज डिवाइस, डिस्क्राइब डिफरेंट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टोरेज। हमने बात की थी कि इंटरनल स्टोरेज की क्या होती है, दी मेमोरी लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। वो मेमोरी जो मदरबोर्ड के ऊपर अवेलेबल होगी उसको हम कहते हैं इंटरनल स्टोरेज। और वो मेमोरी जो हम मदरबोर्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं है, हम अलहदा से कोई डाटा केबल या डाटा बस के साथ उसको अटैच करते हैं, उसको हम स्टूडेंट कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। ये हमने इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। फिर हमने मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस उस पर बात की थी। आज पहले स्टूडेंट अपना प्रीवियस लेक्चर हम रिवाइज करेंगे, लेक्चर प्रीवियस हमने क्या पढ़ा, और आज हम मेमोरी यूनिट शुरू करेंगे जिसमें निब्बल, बिट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, डिफरेंट किस्म के जो मेमोरी यूनिट्स उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 2 बाइनरी सिस्टम लेक्चर 38 स्टूडेंट आज हम शुरू करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम देखें कि लेक्चर नंबर 37 में स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा, उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लें स्टूडेंट। तो देखें लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या रीड किया। स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज की। तो इंटरनल स्टोरेज स्टूडेंट क्या होगा, इंटरनल स्टोरेज आर लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड, यानी वो मेमोरी डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर अवेलेबल होंगे। अब आपको पता है कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे कहाँ अवेलेबल होते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर। मदरबोर्ड जो है ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम यूनिट का मेन बोर्ड है जिसके ऊपर सारे के सारे डिवाइसेस लगे होते हैं, जो कि सिलिकॉन से बना होता है। और तमाम के तमाम डिवाइसेस जो हैं इस मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होते हैं। तो इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सम फिक्स स्लॉट। देखें जो आपके सिस्टम का मदरबोर्ड है जिसका मेन बोर्ड भी कहते हैं, उसके ऊपर स्टूडेंट बहुत से डिवाइसेस इसके ऊपर अटैच होते हैं और डिफरेंट किस्म के स्टूडेंट यहाँ स्लॉट्स बनी होती हैं। ठीक है, अब डिफरेंट किस्म की स्लॉट्स हैं और उनमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस जो लाइक रैम है तो हम जो है इस स्लॉट के अंदर लगा देंगे या इस स्लॉट के अंदर लगा देंगे। तो जितनी इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हैं स्टूडेंट वो तमाम की तमाम इन फिक्स स्लॉट्स के ऊपर, ये यहाँ पे स्लॉट्स बनी होती हैं और उनके अंदर हम लगाते हैं। टू अटैच एन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस वी नीड टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। जब भी हमने अपने कंप्यूटर के साथ कोई इंटरनल स्टोरेज डिवाइस स्टूडेंट अटैच करनी है तो हमें अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। अगर हम कंप्यूटर को बंद नहीं करेंगे तो हमारे कंप्यूटर का नुकसान होने का अंदेशा है। तो हमेशा ज़हन में रखें जब भी आपने इंटरनल स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर के साथ अटैच करने हैं तो आप स्टूडेंट पहले सिस्टम को बंद कर लें। ठीक है, अब इसकी स्टूडेंट एग्जांपल कौन सी है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क। ये इसकी एग्जांपल, यहाँ पे रैम भी अवेलेबल है, ये आपकी रैम है, ये आपकी रोम है। अब रोम को स्टूडेंट मैंने लास्ट टाइम बताया था बायोस भी कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो रैम है वो किसका एब्रीवेशन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक एड्रेसेबल मेमोरी है और इसको कंप्यूटर का वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। जो लास्ट टाइम मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि कंप्यूटर की स्पीड के अनुसार हमेशा दो चीज़ों पे होता है स्टूडेंट, एक आपकी सिस्टम की रैम और दूसरा स्टूडेंट आपका CPU। ये दो ऐसे डिवाइसेज हैं जो स्टूडेंट डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और कंप्यूटर की जो स्पीड है वो इन दो चीज़ों पे, रैम और CPU पे बेस कर रही होती है, क्योंकि इन दोनों डिवाइसेस ने
एक दूसरे के साथ डायरेक्ट जो है वो लिंक करना होता है, ठीक है। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम एक आपकी ब्लैंक चिप होती है, एक खाली चिप होती है, जबकि रोम जो है एक फिल्ड चिप होती है, ठीक है जी। और इसमें जो रोम में आम तौर पर जो डाटा स्टोर किया जाता है, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, पी रोम, ई पी रोम, ठीक है। तो रोम में जो डाटा फिल्ड किया जाता है आमतौर पर वो कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान फिल किया जाता है, ठीक है। जबकि रैम में डाटा कब आता है, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, पावर का बटन प्रेस करते हैं, तो सबसे पहले रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, जिसको स्टूडेंट हम बायोस कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कंप्यूटर के जो बुनियादी किस्म की इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, जितने भी डिवाइसेस आपने उसके साथ अटैच किए हुए हैं, जो बायोस है उन तमाम डिवाइसेस को एक एक करके चेक करती है और फिर उसके बाद क्या करती है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अवेलेबल होता है डिस्क के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर, उसको लोड करवाती है कंप्यूटर की रैम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ हिस्से को। अब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टूडेंट एक पूरा टॉपिक है, उसकी हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे, किस तरह लोड होता है, किस बहुत सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब सिंपल ज़हन में रखें कि उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से रैम में आ जाता है, और जब रैम में आ जाता है तो हमारा कंप्यूटर काम करना शुरू, फिर जितना भी काम हो रहा था वो सारा रैम के अंदर होता है। आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, आप इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं, आप वेब पे डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो सारे का सारा काम किस में हो रहा है, रैम में होता है। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम एक ब्लैंक चिप है, रोम जो है एक फील्ड चिप है। रैम को हम वर्किंग एरिया भी कंप्यूटर कहते हैं, रोम को हम बायोस भी कहते हैं, और हार्ड डिस्क, ठीक है। तो इंटरनल स्टोरेज स्टूडेंट कौन से होंगे, वो स्टोरेज जो कि मदरबोर्ड के ऊपर अवेलेबल होंगे स्टूडेंट, उन तमाम को हम क्या कहते हैं, ये हमारे इंटरनल स्टोरेज हैं, ठीक है। और इंटरनल स्टोरेज हमेशा मदरबोर्ड पर किसी फिक्स स्लॉट्स के ऊपर हम उसको अटैच करते हैं। और जब भी हमने अपने कंप्यूटर के साथ इंटरनल स्टोरेज को डिवाइस करना है तो स्टूडेंट उसको सबसे पहले कंप्यूटर को स्टूडेंट आपने क्या करना है, टर्न ऑफ करना है, टर्न ऑफ करना ज़रूरी है। और इसकी एग्जांपल में स्टूडेंट रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, ये सारी स्टूडेंट इसकी एग्जांपल है आपकी इंटरनल स्टोरेज की। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, नेक्स्ट है जी एक्सटर्नल स्टोरेज। अब एक्सटर्नल स्टोरेज आपके डिवाइसेस कौन से होते हैं, जो डायरेक्ट जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर हम नहीं लगाते, बाहर से लगाते हैं, एक्सटर्नल बाहर से, आउटर, ठीक है। तो ऐसे तमाम डिवाइसेस, एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस इज़ अ प्लग। प्लग क्या होता है स्टूडेंट, लगाना, और प्ले, और फौरन ही चल जाना। जैसे स्टूडेंट ये USB आपको नज़र आ रही होगी, जैसे ही हम इसको USB पोर्ट में अटैच करते हैं, ठीक है, USB को हमने पकड़ के USB पोर्ट में अटैच किया तो क्या करता है, ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो जस्ट हम प्लग करते हैं और वो प्ले हो जाती है। वी जस्ट प्लग इट इनटू सम पोर्ट, और उस पोर्ट को भी हम कहते हैं USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। पोर्ट हमारे पास कितनी किस्म की होती हैं, सीरियल पोर्ट होती है, पैरेलल पोर्ट होती है, USB पोर्ट होती है। तो सीरियल पोर्ट तो खैर आजकल बहुत कम यूज़ हो रही है, हमारे पास जो पैरेलल पोर्ट वो प्रिंटर वगैरह के लिए अटैच करते हैं। जो मोस्टली आजकल जो पोर्ट यूज़ हो रही है वो कौन सी है, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 12 मेगाबिट्स पर सेकेंड होती है। तो इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। वो जस्ट प्लग इट इनटू सम पोर्ट, उसको हम किसी पोर्ट के साथ अटैच करते हैं, स्टार्ट यूजिंग विदाउट टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर। अब जब भी स्टूडेंट आप अपने कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस लगाएंगे, अटैच करेंगे, तो आपको कंप्यूटर को बंद करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप बग़ैर कंप्यूटर को बंद किए हुए आप जो USB वगैरह या पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी इसमें आ जाती है, USB इसमें आ जाती है, फ्लैश ड्राइव आपके इसके आ जाते हैं। तो ये सारे स्टूडेंट वो डिवाइसेज हैं जो एक्सटर्नल डिवाइसेज हैं, जिसके लिए आपको कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपनी उस डिवाइस को पोर्ट के साथ अटैच करते हैं और वो प्लग एंड प्ले है, कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली जो है वो चलाना शुरू कर देता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट। अब फिर उसके बाद स्टूडेंट हमने बात की थी कि मेमोरी और स्टोरेज में फ़र्क क्या है। मेमोरी इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज, यानी मेमोरी को हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, ये हमारी प्राइमरी स्टोरेज है। इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज। मेमोरी जो है वो प्राइमरी स्टोरेज है, जिसकी एग्जांपल रैम है, रैम या रोम है,
और जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में आ जाता है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क वगैरह, सीडी वगैरह। ये पॉइंट ज़रा स्टूडेंट समझिएगा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया, इसको मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। प्लेस कहते हैं ये वो जगह है, ये बात कर रहे हैं रैम की, वेयर जहाँ पे एन एप्लीकेशन लोड इट्स डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, यानी जितनी भी एप्लीकेशन है जब अपना डाटा को प्रोसेस करवा रही होती हैं तो वो हमेशा डाटा किस में लोड करवाती है स्टूडेंट, मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, और ऐप हो सकती है कि जब भी लोडिंग अनलोडिंग होती है वो हमेशा कहाँ पे होती है स्टूडेंट, रैम के अंदर होती है। यूजली द प्लेस वेयर द डाटा इज स्टोर फॉर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म। अब जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं स्टूडेंट्स, ये वो जगह हैं, वो प्लेसेस हैं जहाँ पे आप लंबे अरसे के लिए या थोड़े अरसे के लिए डाटा जो है वो स्टोर करते हैं। जो मेमोरी हैं वो आपके स्टूडेंट टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, यानी इसमें डाटा परमानेंट, इसको हम वोलाटाइल भी कहते हैं, याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। वोलाटाइल, वोल्टेज यानी ऐसी मेमोरी जिसमें जैसे ही वोल्टेज ख़त्म की दी जाए, करंट ख़त्म कर दिया जाए तो इसमें स्टोर शुदा डाटा जो है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसी मेमोरी को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, ये हमारी टेम्परेरी स्टोरेज है या वोलाटाइल स्टोरेज है। परमानेंट स्टोरेज, इसको स्टूडेंट हम नॉन वोलाटाइल भी कहते हैं, ये हमारी ऐसी स्टोरेज है जिसमें स्टोर शुदा डाटा जो है वो ख़त्म नहीं होता, परमानेंट, यानी इसका वोल्टेज से कोई चक्कर नहीं है कि अगर आप पावर ऑफ भी कर दें तो इसमें स्टोर शुदा डाटा जो है वो अवेलेबल रहता है। एक्सपेंसिव एंड स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी, जो आपकी मेमोरी है, रैम है स्टूडेंट, ये महंगी होती है मगर इसकी स्टूडेंट कैपेसिटी बहुत कम होती है। स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी यानी इसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होती है, जबकि जो आपकी हार्ड डिस्क है ये सस्ती होती है मगर इसकी कैपेसिटी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है। जो आपकी मेमोरी है स्टूडेंट, ये टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस हैज़ फास्ट एक्सेस। ये फास्ट एक्सेस मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था स्टूडेंट कि जो मेन मेमोरी रैम का ये फास्ट एक्सेस क्यों होगा, क्योंकि जो मेन मेमोरी है ये डायरेक्टली लिंक है स्टूडेंट किसके साथ, रैम के अंदर। ये जो आपकी रैम और ये सपोज ये आपका मदरबोर्ड है, अगर सपोज रैम आपकी यहाँ पे अवेलेबल है तो साथ स्टूडेंट सीपीयू, तो कंप्यूटर की स्पीड का अनुसार दो चीज़ों पे होता है, सीपीयू पे और रैम पे। तो सीपीयू और रैम एक दूसरे को डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, दोनों जो है वो एक दूसरे को डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, दोनों मदरबोर्ड के ऊपर लोकेटेड होती हैं, इसलिए जो आपकी मेन मेमोरी इसका एक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होती है। जबकि जो आपका परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस है ये स्लो एक्सेस होता है। स्लो एक्सेस से मुराद किसको हम बाहर से लगाते हैं, ये हमारी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस है। कनेक्टेड डायरेक्टली टू द प्रोसेसर, ये मैंने आपको बता दिया कि जो रैम है ये सीपीयू के साथ डायरेक्ट लिंक होती है, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्रोसेसर, जबकि जो आपकी स्टोरेज डिवाइसेज हैं ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होते। और इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट रैम और रोम, और जो आपकी स्टोरेज डिवाइस है उसकी एग्जांपल क्या स्टूडेंट, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। ये स्टूडेंट आपका प्रीवियस लेक्चर था। आज हम बात करते हैं, हमारा आज का लेक्चर जो है उसमें हमने क्या पढ़ना है, तो आज लेक्चर नंबर 38 में स्टूडेंट हम बात करेंगे मेमोरी यूनिट्स की। तो ये अक्सर स्टूडेंट ये शॉर्ट में आ जाता है, ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाते हैं, ठीक है। अक्सर अगर आप पेपर देखेंगे तो ये बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये इतनी जो मेमोरी यूनिट्स हैं ये स्टूडेंट शॉर्ट में जो है वो अक्सर पूछ लेता है। व्हाट इज़ द बिट, व्हाट इज़ द बाइट, व्हाट इज़ द किलोबाइट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट, ठीक है। हाउ वी मेजर द मेमोरी साइज ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो ये डिफरेंट मेमोरी यूनिट्स हैं, इसको आपने स्टूडेंट अच्छी तरह देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका मेमोरी यूनिट है स्टूडेंट बिट। अब बिट कंप्यूटर की मेमोरी का स्टूडेंट सबसे छोटा यूनिट है, कंप्यूटर की मेमोरी का ये सबसे छोटा यूनिट है। द स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डाटा, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट है तो स्टूडेंट आप बताएंगे कि बिट जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट है। कैन होल्ड ओनली वन वैल्यू, 0 और 1, यहाँ 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। आम तौर पर स्टूडेंट जितने भी आपके कीबोर्ड के करैक्टर्स हैं उसका हर का एक स्पेसिफिक कोड होता है। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी है आस्की कोड, यानी जो आपका ABCD जितने भी आपके कीबोर्ड की कीज़ हैं उनका एक स्पेसिफिक एक आस्की कोड है, ठीक है। और उसको स्टूडेंट कंप्यूटर क्या करता है, बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करता है। जैसे आपको पता है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज,
और मशीन लर्निंग को स्टूडेंट किस पे बेस करती है, 0 1 पे, 0 मीन ऑफ 1 मीन ऑन। तो कंप्यूटर में जितनी भी डाटा स्टोरेज होती है या डाटा प्रोसेसिंग होती है स्टूडेंट, वो सारी की सारी स्टूडेंट 0 और 1 की फॉर्म में होती है, क्योंकि कंप्यूटर का जो इंटरनल सर्किट है, जो ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है, जितनी भी डाटा रिप्रेजेंटेशन होती है कंप्यूटर के अंदर, तमाम की तमाम डाटा रिप्रेजेंटेशन हमेशा 0 1 की फॉर्म में होती है, और उस 0 1 को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, बिट। तो कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट जिसका कोई एड्रेस नहीं होता, विच है नो एड्रेस, जिसको हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। इसी तरह बाइट, ग्रुप ऑफ 8 बिट, ग्रुप ऑफ 8 बिट। अगर हम 8 बिट को कंबाइन कर दें स्टूडेंट, 8 बिट को जब हम कंबाइन कर दें तो स्टूडेंट ये किसके इक्वल होगा, 1 बाइट के, इज इक्वल टू 1 बाइट को। और स्टूडेंट 1 बाइट को हम 1 करेक्टर भी कहते हैं, 1 बाइट इज आल्सो कॉल्ड 1 करेक्टर। ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड 1 बाइट। और सपोज मेरे पास वर्ड है सपोज यूनिक, अब यूनिक स्टूडेंट कितनी बाइट में स्टोर होगा, UNIQUE, 1 2 3 4 5 6, स्टूडेंट 6 बाइट में स्टोर होगा। इसी तरह आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं, तो एक करेक्टर 1 बाइट में स्टूडेंट स्टोर होगा, ठीक है जी। तो ये बाइट को स्टूडेंट हम करेक्टर भी कह सकते हैं, ये ज़हन में रखें, बाद में स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए क्या रहता है, व्हाट इज़ द करेक्टर। तो करेक्टर और बाइट स्टूडेंट जो है वो सेम चीज़ है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए किलो बाइट, किलो बाइट से क्या मुराद है, 1024 बाइट्स, ठीक है। तो 1024 बाइट्स को जब हम कंबाइन करते हैं स्टूडेंट, दैट इज़ इक्वल टू 1 किलो बाइट। इसी तरह मेगाबाइट, 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, या 1024 रेज की पावर 2 बाइट्स की इक्वल होता है। इसी तरह 1 गीगाबाइट, 1024 मेगाबाइट, या 1024 रेज की पावर 3 बाइट्स किसके इक्वल होता है, 1 गीगाबाइट के। और 1 टेराबाइट, 1024 गीगाबाइट या 1024 रेज की पावर 4 बाइट किसके इक्वल होगा, 1 टेराबाइट के। और फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट 1 पीटाबाइट, ये किसके इक्वल होगा, 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू या 1024 बाइट्स। अब स्टूडेंट देखिए ये बाइट्स के हिसाब से ये वाला जो है, इसको आप MCQs वगैरह में अच्छी तरह देख लीजिएगा, ये अक्सर पूछ लेता है कि 1 बाइट, इस तरह से MCQ बन जाता है, 1 बाइट इज इक्वल टू डैश बिट्स, डैश बिट्स, तो कितनी बिट्स की इक्वल होगा, 8 के, ठीक है। तो ये इसको MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह आपने जो है वो इसको देखना है, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट को हम स्टूडेंट बिट कहते हैं। बाइट 8 बिट्स अब कंबाइन हो जाती हैं, दैट इज इक्वल टू 1 बाइट। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पीटाबाइट। इसको आपने अच्छी तरह इनको देखना। अब आगे इसकी डेफिनेशंस हैं, ये तो सिंपल टेबल में दिया हुआ है, आगे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। सबसे पहले बिट की डेफिनेशन है। इन डिजिटल कंप्यूटर द डाटा इज रिप्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ बिट, यानी जो डिजिटल कंप्यूटर, अब डिजिटल कंप्यूटर कौन से, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, 3 किस्म के आपके कंप्यूटर होते हैं। तो हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं स्टूडेंट, ये कौन सी हैं, डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर में जो डाटा रिप्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, कलेक्शन ऑफ बिट्स की फॉर्म में। तो इन डिजिटल कंप्यूटर द डाटा इज रिप्रेजेंट एज अ कलेक्शन ऑफ बिट्स, बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। ये बात है MCQ पूछ लेता है कि बिट किसका एब्रीविएशन है, बाइनरी डिजिट में। और कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा स्टूडेंट रिप्रेजेंट होता है वो सारे का सारा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, कलेक्शन ऑफ बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। और बिट क्या है, ए बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे छोटा यूनिट कौन सा है स्टूडेंट, बिट है। और बिट क्या होता है, इधर 1 और 0, 1 मीन ऑन और 0 मीन ऑफ। तो कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा को रिप्रेजेंट का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, बिट। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट,
बिट क्या है बेसिकली इधर 0 और 1, और कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा रिप्रेजेंटेशन होती है वो सारी की सारी स्टूडेंट हमेशा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, 0 और 1 की फॉर्म में, यानी बिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट निबल। अब निबल क्या होगा स्टूडेंट, इफ़ ये निबल का ऐसा जो आपकी बुक में कोई जिक्र नहीं है, मगर यहाँ मैंने डेफिनेशन इसको वैसे लिख दी है कि 4 बिट्स जब कंबाइन हो जाती हैं स्टूडेंट, तो 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल। 4 बिट्स जब कंबाइन होंगी वो स्टूडेंट किसके इक्वल होंगी, 1 निबल के इक्वल होंगी। यानी जो एक बाइट है, एक बाइट में कितनी निबल होंगी, 2 निबल होंगी। तो ए 4 बिट सीक्वेंस इज कॉल्ड अ निबल, हेंस 1 बाइट कंटेन 2 निबल। यानी हम कह सकते हैं कि एक बाइट में 2 निबल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है बाइट की डेफिनेशन, ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट। ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बिट, बाइट, किलो बाइट, गीगा बाइट है, शॉर्ट में पूछ लेता है, फिर इसमें MCQs आ जाते हैं। तो कलेक्शन ऑफ 8 बिट, जब 8 बिट कंबाइन हो जाती हैं, ठीक है, जब 8 बिट मतलब 1 0 1 0 1 0, अब ये मैं अंदाजे से लिख रहा हूँ, ऐसा कोई पॉसिबल करेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोई भी करेक्टर को सपोज करते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही, S को, ठीक है। तो इट्स मीन दैट ये बेसिकली ये कंबाइन क्या होगा सारा, ये 8 बिट है। एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 बाइट है, ये बीच में ये भी एक बनेगा, ठीक है। तो ये S 1 0 1 0 1 0 1 0, ये बेसिकली क्या होगा, इज इक्वल टू 1 बाइट। ये टोटल कंप्लीट को हम क्या कहेंगे, ये 1 बाइट है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, ये देखिए 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल कितनी है, 8 है, 8 लोकेशन बनी है। तो कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड 1 बाइट। इट इज़ अ सेट ऑफ बिट्स, देखिए ये सेट ऑफ बिट है, ठीक है, ये पूरा एक सेट बना हुआ है, ठीक है। इस तरह ज़रा नीट करके बना सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6, एक और बना लेंगे, 8 पूरी हो जाएंगी, ये दे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कोई भी कैरेक्टर 1 0, अब ऐसे मैं लिख रहा हूँ, ऐसा किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है। 1 1 1 1, तो ये कंप्लीट जो सेट है स्टूडेंट, इसको हम कहेंगे ये 1 बाइट है। विच रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, ये बेसिकली किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है जो 8 बिट है। इन मेमोरी 1 बाइट कैन स्टोर ओनली 1 कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर को स्टूडेंट बाइट का दूसरा नाम क्या है, कैरेक्टर। तो एक कैरेक्टर जो है वो किसके अंदर स्टोर होता है, 1 बाइट के अंदर स्टोर होता है। और बाइट बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। और किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को, ये वर्ड गौर कीजिएगा, या किसी पर्टिकुलर सिंबल को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात समझ आ गई होगी स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं हम, किलो बाइट। अब स्टूडेंट किलो बाइट जो है, कम्बिनेशन ऑफ 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलो बाइट। यहाँ पे उसकी रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट एक और तरीके से भी शो की गई है कि 1 किलो बाइट किसकी इक्वल होगा, 2 रेज की पावर 10 बाइट्स, यानी इसको 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इस तरह 10 टाइम मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी 1024 बाइट्स। तो इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। बात है MCQ पूछ लेता है कि 1 किलो बाइट इज इक्वल टू डैश बाइट्स, तो 2 की पावर 10 भी लिखा जा सकता है, या 1024 बाइट्स भी लिखा जा सकता है। इसी तरह मेगा बाइट किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ 1024 किलो बाइट इक्वल टू 1 मेगा बाइट, यानी 1 मेगा बाइट इज इक्वल टू 2 की पावर 20 बाइट्स, यानी 2 को स्टूडेंट हम 20 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास स्टूडेंट क्या आएगा, फिर ये 1024 किलो बाइट आएगा, ठीक है। यानी 1 किलो बाइट किसके इक्वल होगा, 2 की पावर 10 बाइट्स, वैन 1 मेगा बाइट किसके इक्वल होगा, 2 की पावर 20 बाइट्स के इक्वल होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा,
गीगाबाइट। अब गीगाबाइट क्या होगा स्टूडेंट? कम्बिनेशन ऑफ 1024 बाइट्स, यानी 1024 बाइट्स को जब मिला दिया जाए तो स्टूडेंट वो किसके इक्वल होगा? 1 गीगाबाइट के। तो यहाँ लिखा हुआ 1 गीगाबाइट, यहाँ 2 की पावर 30 बाइट्स, यानी 2 को 30 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये किसके इक्वल होगा? बाइट्स के इक्वल होगा, या 1024 मेगाबाइट के इक्वल होगा। इसी तरह टेराबाइट या टीबी, कम्बिनेशन ऑफ 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, यानी 1 टीबी इज इक्वल टू 2 की पावर 40 बाइट, यानी 2 को अगर हम स्टूडेंट 40 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमारे पास ये 1024 गीगाबाइट आएगा। और इसी तरह स्टूडेंट पीटाबाइट या पीबी भी हम इसको लिखते हैं, द कम्बिनेशन ऑफ 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पीटाबाइट, तो ये किसके इक्वल होगा? 2 की पावर 50 बाइट्स के, या 1024 टेराबाइट के। तो ये स्टूडेंट ये एमसीक्यू के हवाले से ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको बहुत अच्छी तरह देखना है। ये अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट इज़ द गीगाबाइट, व्हाट इज़ द टेराबाइट, व्हाट इज़ द पीटाबाइट, तो जो है ये अक्सर पूछ लेता है। तो स्टूडेंट ये आज का लेक्चर था, इसको एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। और आपका स्टूडेंट इसका होमवर्क यही है कि आपने इन यूनिट्स को अच्छी तरह लर्न करना है। ये आप एज अ होमवर्क आपने, आपकी डायरी है कि आपने ये जितने भी मेमोरी के यूनिट्स हैं, मेमोरी साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, ये आपके अवेलेबल हैं नोट्स के ऊपर, इसको आपने अच्छी तरह लर्न करना है। बिट स्टूडेंट क्या होगा? स्मॉलेस्ट यूनिट डाटा कैन होल्ड ओनली 1 वैल्यू, 0 और 1 को हम क्या कहेंगे? बिट। बाइट क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ 8 बिट, जब 8 बिट कंबाइन हो जाएंगी तो स्टूडेंट वो किसके इक्वल होगा? 1 बाइट के। आमतौर पे एक बाइट जो है वो एक कैरेक्टर्स को स्टोर करती है, और बाइट को स्टूडेंट हम कैरेक्टर भी कहते हैं। बाइट का दूसरा नाम स्टूडेंट क्या है? कैरेक्टर। ये मैंने आपको बताया था कि बाद दफ़ा पूछ लेता व्हाट इज़ द कैरेक्टर, तो कैरेक्टर और बाइट जो है स्टूडेंट वो एक ही चीज़ है, ठीक है। और आस्की ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी है, डाटा रिप्रेजेंटेशन, उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, 8 बिट, हर कैरेक्टर को 8 बिट में रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और जितने भी आपके कीबोर्ड पर कीज़ हैं, तमाम कीज़ उसमें शामिल हैं, उन सब का एक स्पेसिफिक आस्की कोड होता है। तो ये हम अगले लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे। किलोबाइट किसके इक्वल होगा स्टूडेंट? 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स के इक्वल होगा। मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट, या 1024 की रेज की पावर 2 बाइट्स की इक्वल होगा। फिर स्टूडेंट 1 गीगाबाइट किसके इक्वल होगा? 1 GB इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट, और 1024 रेज की पावर 3 बाइट्स की इक्वल होगा। 1 टेराबाइट किसके इक्वल होगा? 1024 गीगाबाइट, या 1024 रेज की पावर 4 बाइट्स की इक्वल होगा। और 1 पीटाबाइट स्टूडेंट किसके इक्वल होगा? 1 पीटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट, या 1024 रेज की पावर 5 बाइट्स की इक्वल होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, फिर हमने इसकी स्टूडेंट डेफिनेशन देखी थी कि इन डिजिटल कंप्यूटर, अब ये प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है, पिछले टेबल में तो जस्ट उसकी रिप्रेजेंटेशन शो की गई है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि इन डिजिटल कंप्यूटर द डाटा इज रिप्रेजेंट एज अ कलेक्शन ऑफ बिट्स। जितने भी आपके डिजिटल कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं उनके अंदर डाटा की जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्टूडेंट किस फॉर्म में होती है? बिट्स की फॉर्म में होती है। और बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। बिट किसका एब्रीवेशन है? बाइनरी डिजिट का। ए बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, यानी कंप्यूटर का जो डाटा रिप्रेजेंटेशन उसमें सबसे छोटा यूनिट स्टूडेंट क्या है? बिट है। एंड हैज़ वैल्यू 1 और 0, यानी बिट की वैल्यू या 1 होगी या 0 होगी। रिप्रेजेंटिंग ऑन एंड ऑफ, यानी 1 से क्या मुराद है? ऑन, और 0 से क्या मुराद है स्टूडेंट? ऑफ। फिर हमने स्टूडेंट बात की थी कि निब्बल, और ये आपकी बुक में नहीं है, वैसे मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि 4 बिट सीक्वेंस इज कॉल्ड अ निब्बल, कि जब हम 4 बिट्स को कंबाइन कर देते हैं स्टूडेंट किसकी इक्वल होगा? निब्बल को। हैंस 1 बाइट कंटेन 2 निब्बल, यानी एक बाइट के अंदर स्टूडेंट 2 निब्बल होंगी। फिर स्टूडेंट बाइट या कैरेक्टर, ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट, या जब हम 8 बिट्स को कंबाइन कर देते हैं 10 10 10, इस तरह 8 लोकेशन बन जाती हैं 01 की फॉर्म में, तो स्टूडेंट क्या इक्वल टू 1 बाइट। इट इज़ अ सेट ऑफ बिट, ये बेसिकली क्या है? बिट का एक सेट है
विच रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर करेक्टर और सिंबल, यानी जितने भी आपके कोई करेक्टर्स हैं कीबोर्ड पे या सिंबल्स हैं उन तमाम को कंप्यूटर की मेमोरी में बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब 8 बिट्स कंबाइन हो जाती हैं स्टूडेंट, वो किसके इक्वल होगा, 1 बाइट के। इन मेमोरी 1 बाइट कैन स्टोर ओनली 1 करेक्टर, यानी एक जो करेक्टर है स्टूडेंट्स, इसको ज़हन में रखिएगा, वो कंप्यूटर की मेमोरी में 1 बाइट कंज्यूम करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी यूनिक, UNIQUE, यानी ये 6 लेटर हैं, तो ये कंप्यूटर की मेमोरी में स्टूडेंट 6 करेक्टर जो है वो कंज्यूम करेगा। तो 1 बाइट को स्टूडेंट हम 1 करेक्टर भी कहते हैं। फिर हमने आगे बात की थी मुख्तलिफ मेमोरी यूनिट्स की, कि कम्बिनेशन ऑफ 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट, यानी 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 2 की पावर 10 बाइट्स या 1024 बाइट्स की इक्वल होगा। इसी तरह 1 मेगाबाइट किसकी इक्वल होगा, कम्बिनेशन ऑफ 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। नीचे उसकी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है कि 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 2 की पावर 20 बाइट्स या 1024 किलो बाइट्स। 1 गीगाबाइट स्टूडेंट किसके इक्वल होगा, कम्बिनेशन ऑफ 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, और 1 GB यानी 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 2 की पावर 30 बाइट्स या 1024 मेगाबाइट के इक्वल होगा। इसी तरह स्टूडेंट 1 टेराबाइट किसके इक्वल होगा, कम्बिनेशन ऑफ 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, यानी 1 TB इज इक्वल टू 2 की पावर 40 बाइट्स, यानी 1024 गीगाबाइट की इक्वल होगा। और इसी तरह 1 पीटाबाइट स्टूडेंट किसके इक्वल होगा, द कम्बिनेशन ऑफ 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पीटाबाइट। यहाँ पे लिखा हुआ 1 PB यानी 1 पीटाबाइट इज इक्वल टू 2 की पावर 50 बाइट्स इज इक्वल टू 1024 बाइट। ये स्टूडेंट आज का आपका लेक्चर था। आपने अब सिंपल आपकी असाइनमेंट क्या है कि आपने नोट्स पे या आपका जहाँ पे टॉपिक है वहाँ पे आपने इन मेमोरी यूनिट्स को थॉरली एक दफ़ा रीड कर लेना, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट। फिर आगे उसकी ये डेफिनेशन है कि बिट क्या होता है, 01 को हम बिट कहते हैं, बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट। निबल क्या होता है कि 4 बिट्स के सीक्वेंस को हम निबल कहते हैं। कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, और कंप्यूटर की मेमोरी में 1 बाइट जो है एक करैक्टर को शो करता है। फिर किलो बाइट 2 की पावर 10 बाइट्स की इक्वल होता है। आपका जो मेगा बाइट है 2 की पावर 20 बाइट्स की इक्वल होता है। जो आपका गीगा बाइट है वो 2 की पावर 30 बाइट्स की इक्वल होता है। जो आपका टेरा बाइट है 2 की पावर 40 बाइट्स की इक्वल होता है। और जो पीटा बाइट है 2 की पावर 50 बाइट्स की इक्वल होता है। ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ में पूछ लेता, बाद दफ़ा शॉर्ट में पूछ लेता, लॉन्ग में पूछ लेता। इसको अपने जो मेमोरी यूनिट्स हैं स्टूडेंट, इनको आपने बहुत ही अच्छी तरह आपने इसको लर्न करना है। ख़ास तौर पे अगर आप प्रीवियस पेपर देखें, अब आपका खैर 9th की न्यू बुक है, अभी एज सच को पेपर तो अवेलेबल नहीं है, मगर आप 9th की जो पुरानी बुक है, ओल्ड बुक है, उसमें भी ये मेमोरी यूनिट्स वाला टॉपिक था। तो पिछले अगर पेपरों में, पुरानी बुक में पेपरों में देखें तो ये मेमोरी यूनिट का MCQ ज़रूर पूछता है कि 1 गीगाबाइट किसकी इक्वल होता है, 1 टेराबाइट किसकी इक्वल होता है, एक निबल किसकी इक्वल होता है, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, MCQ डेफिनेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके स्टूडेंट होमवर्क डायरी क्या है कि आपने ये जो जितनी भी डेफिनेशन है, बिट, बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट, इसको आपने ये लेक्चर कंप्लीट सुनने के बाद अपने नोट्स ओपन करने और उनको एक दफ़ा थॉरली रीड कर लेना। स्टूडेंट लेक्चर सुनने के बाद आप एक दफ़ा थॉरली इस चीज़ को पढ़ लिया करें तो 100% वो टॉपिक आपका वहीं याद हो जाता है। जब आप उसको छोड़ देते हैं, जस्ट लेक्चर सुन लिया और उसके बाद आपने देखा नहीं उसको नोट्स पे कहाँ पे ये टॉपिक कहाँ से हमने लर्न करना है, तो फिर वो बात आई गई हो जाती है और वो आप उसको याद नहीं करते। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।